हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से अपने रिदम में लगा दिए होंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम बहुत ही पास में है। जैसा कि आप जानते हैं कि 13 तारीख को EMRS का TGT का एग्ज़ाम है। फ़िलहाल के लिए अभी मैं सो के उठी हूँ, करीब मुझे 4 बज गया था, क्योंकि मेरा बेबी 1:30 बजे रात से उठ गया था और कभी सोता, कभी उठता, कभी सोता। वो मेरी नींद भी कंप्लीट नहीं हो पाती है, ऐसे पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। तो आजकल मेरा शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया था। और ये क्या होता है कि उठ जाता है, फिर गोदी में चला आता है और आधा 1 घंटे तक गोदी में ही रहता है। गोदी में सोता रहेगा, अगर बिस्तर पे लिटा देंगे तो ये बिस्तर पे उठ जाएगा और रोने लगेगा। आजकल इसका यही चल रहा है। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं उठ चुकी थी और देख सकते हैं मेरा मुँह कितना सूजा हुआ है। वो ना सोने की वजह से हो या मॉर्निंग उठते हैं इस वजह से हो, वैसे नॉर्मल हो जाता है सुबह के बाद। फिर मैंने यहाँ पे इसको गोदी लिए इसका दूध गर्म किया, क्योंकि ठंडा दूध अभी देते नहीं है बेबी को, क्योंकि अभी ठंड भी आ गई है। तो फ़िलहाल ठंडा दूध नुकसान भी कर सकता है और ये हल्का गुनगुना दूध ही पीता है। तो मैंने दूध बॉयल किया, उसके बाद उसको नॉर्मल किया, हल्का सा पीने लायक बनाया। फिर मैंने इसको बॉटल में भर के इसको दिया। जब ये फाइनली सो गया था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था, और जब ये सोया दूध पी के, फिर मैंने इसको मम्मा के पास लिटा दिया था। मम्मा ने जब इसको अच्छे से सुला दिया, तब जाके मैं अपने टेबल पे आई। यहाँ मैं सुबह के टाइम में पढ़ ही रही थी, क्योंकि होता क्या है कि जब बेबी उठ जाता है तो ना पढ़ाई हो पाती है, ना नींद हो पाती है। और अभी एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा करीब है। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता जा रहा है, वैसे मेरी पढ़ाई डिले होती जा रही है, पता नहीं क्यों। बट देखते हैं, अब आज 1-2 दिन बाद मैं शेड्यूल बहुत अच्छे से करूँगी, दिन रात मेहनत करूँगी, क्योंकि बस इसी इसी बार जो चांस है, इसी बार जो करना है। इसके बाद दोबारा चांस भी नहीं मिलना है और इतना कैपेसिटी भी नहीं बचेगी कि दोबारा एग्ज़ाम दे लें, क्योंकि अब एग्ज़ाम जो होगा वो 7 से 8 साल बाद होगा। और उतनी हिम्मत नहीं रहेगी कि हाँ, मैं स्टडी कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो लगे रहना है, मेहनत करना है, खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है, जितना हो सक रहा है उतना करना है और अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। मैं वैसे बता दूँ कि मैं अब PYQs भी सॉल्व करने लगी हूँ, और मैं अभी प्रैक्टिस सेट कुछ ऑनलाइन मैंने परचेज़ कर रखा है। अगर आपको लिंक चाहिए होगा या आपको नॉलेज चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं बता दूँगी। EMRS की मैंने ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट मैंने ख़रीद रखी है। बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, बस 299 है, क्योंकि मैं ज़्यादा कॉस्ट ऑनलाइन के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ, क्योंकि पैसे भी डूब जाए, पता चला हमें वो कंटेंट मटेरियल भी ना मिले, तो हमारे दोनों तरफ से हमको तकलीफ़ होती है। इससे अच्छा कि मार्केट से बुक ले लें। तो मैंने मार्केट से बुक ली नहीं, क्योंकि मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि बुक आते ही मार्केट से सेल आउट हो जा रही है। वैसे बता दें कि मार्केट वाली बुक में भी बहुत ज़्यादा एरर्स रहती हैं, तो ऑनलाइन परचेज़ करना ज़्यादा बेटर मुझे लगा। फ़िलहाल के लिए मैं उसको लेके ऑनलाइन और उसका प्रिंट आउट निकलवा के ही क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं सुबह के पढ़ाई कर रही हूँ, और जब तक मेरा बेबी फिर से दोबारा 7 बजे करीब, 7:30 बजे करीब नहीं उठता है, तब तक मेरी पढ़ाई कंटिन्यू रहती है, क्योंकि घर वाले भी लेट से उठते हैं। अभी ठंड आ चुकी है, तो फाइनली यहाँ पे मैं अच्छे से पढ़ लेती हूँ सुबह-सुबह। और अगर नहीं पढ़ पाती हूँ तो रीज़न सिर्फ एक ही रहता है कि मेरा बेबी जग जाता है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि जो काम है तो वो बहुत ज़्यादा 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे में निपट जाता है, इतना ज़्यादा काम का बर्डन नहीं होता है। बट अभी बेबी छोटा है, बट क्या कर सकते हैं, जो है उसको फेस तो करना ही करना है। फिर मैं बता दूं कि अभी KVS और NVS का भी वैकेंसी आ चुका है, और साथ ही दोनों कंबाइंड एग्ज़ाम होगा। वैसे इसमें ऐसा है कि शायद कि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, बट मैं मोटा मोटा मैंने देख रखा था। तो इसमें ये है कि मेरिट लिस्ट पे ही अगर आपका मेरिट बनेगा KVS पे के लिए या NVS के लिए, जो आप पहले प्रेफरेंस देंगे उसमें आपका होगा। तो KVS के लिए अगर एलिजिबिलिटी आपकी है, आप कट ऑफ पार करते हैं, तो पहले अगर आपने प्रेफरेंस में KVS डाल रखा है तो KVS का होगा, और अगर आपने NVS का डाल रखा है प्रेफरेंस में तो NVS का होगा। वैसे आज इस बार तो पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हो गया है। KVS NVS से पता नहीं क्यों पेडागॉजी बिल्कुल ही हटा दिए हैं, एकदम नया पैटर्न है। मैं तो कहूँगी कि जो EMRS का पैटर्न है, साथ ही साथ आप KVS NVS की भी प्रिपरेशन करिए, सेम है डिट्टो। वैसे
बस सेकंड पेपर का थोड़ा-सा चेंज है, बाकी तो सब कुछ सेम है। फिर यहाँ पे मेरी पढ़ाई हो चुकी थी और आज दही जलेबी और दम आलू मठरी आया हुआ था घर में, तो हम लोग वही नाश्ता कर रहे थे। उसके बाद चाय-वाय पी के मैंने अपने काम को, घर के कामों को सारा निपटाया और उसके बाद आज पापा जी और मेरे हस्बैंड को गाँव जाना था, तो उन लोग गाँव जब निकल जाते हैं तो फिर ये बड़ा-सा गलियारा हमारा खाली हो जाता है, जिसमें गन्नू बढ़िया अच्छे से खेलते हैं। हम लोग भी यहाँ बैठ के अच्छे से प्रॉपर धूप बहुत अच्छे से आती है, तो हम लोग यहाँ धूप लेते रहते हैं। पापा जी चले जाते हैं तो गन्नू उदास हो जाते हैं, तो गन्नू यहीं गेट पे ही थोड़ी देर के लिए बैठे थे। और ये दूसरे दिन के सुबह का ये वीडियो है। तो सुबह जब गन्नू उठे तो उनका मुंह एकदम बना हुआ था, क्योंकि उठते ही आजकल वो पापा जी के ही पास दौड़ के जाते थे, आंख खुलती नहीं कि बस बाबा 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 करते रहते थे। और आज सुबह सुबह उन्होंने पापा जी को नहीं पाया, तो उनका मुंह उतरा हुआ था, चेहरा लटका हुआ था, तो मैं इनको पैम्पर कर रही थी थोड़ा सा। गेट पे ले जाके इनको मैंने थोड़ा सा घुमाया टहलाया और इनका मूड नॉर्मल हुआ जब ये खेलने में भिड़ गए मम्मा के साथ, तो फिर हम यहाँ पे अपना घर का काम निपटाने लगे। यूजुअली झाड़ू पोछा कर लेते हैं सुबह सुबह ही, क्योंकि फिर पूरे दिन टाइम नहीं मिलता है और फिर नहाने के बाद मन भी नहीं होता है झाड़ू पोछा करने का। तो हमने यहाँ पे घर की साफ़ सफाई कर ली, उसके बाद फिर जल्दी से सब कुछ काम निपटाया, खाना वाना बना लिया था। फिर उसके बाद पापा जी और मेरे हस्बैंड जी आ गए थे, तो आज फिर से दोपहर की मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने चटाई बिछा दिया था, क्योंकि गन्नू यहाँ पे खेलते रहते हैं। और हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं, गन्नू नॉर्मल खिलौने से नहीं खेलते हैं। ये कभी यहाँ पे स्कूटी के पास आके थोड़ा सा आटा गिरा हुआ था, तो उसको चंदन लगाने रहे थे अपने फेस पे। और ये कहीं कलछली ले लेंगे, कहीं कढ़ाइया ले लेंगे, कहीं कुकर ले लेंगे, यही सब खिलौना इनका बेस्ट है। इन्हीं सब चीज़ों से खेलते हैं, इनको खिलौने से अपने कोई मतलब नहीं रहता है। खिलौने पड़े पड़े फेंके रहते हैं, बस ये रहता है कि हम लोग को सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हाँ हमारा बेबी है। तो हम लोग बाहर जाते हैं तो देखते हैं, अच्छा लगता है तो ले लेते हैं खिलौने। बट ये खिलौने, और यहाँ गन्नू को बीजेपी का फ्लैग मिल गया था, जिसको वो लेके बड़े खुशी से लहरा रहे थे अच्छे से। यहाँ पे इनकी मस्ती चल रही थी और फिर हमने घर का जल्दी से काम निपटा लिया था। और आज भी मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी, देखते हैं फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।